जय गुरुदेव। उपसंहार। ऋषिकेश में गीता भवन से पीछे वाली पर्वत श्रृंखला के उस पार थोड़ा सा उतरकर नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है। यह स्थान गीता भवन से कोई 6-7 मील की दूरी पर है। चढ़ाई एकदम सीधी तथा कठिन है। स्थान बहुत ही सुंदर, रमणीक तथा एकांत है। महाराष्ट्र के गुरुदेव श्री योगानंद जी महाराज अपनी युवावस्था में प्रायः यहाँ आते रहते थे तथा कई कई दिन निवास कर साधनरत रहते थे। महाराष्ट्री भी दीक्षा के पश्चात कई बार साधन हेतु यहाँ आए थे। आज वहाँ जाने का फिर से कार्यक्रम बन गया था। भोजन वहीं जाकर बनाने खाने का निश्चय हुआ। हम सब प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए। रास्ते में कुछ खाने तथा पीने का पानी साथ ले लिया। वहाँ पहुँचने के पश्चात सबसे पहले झरने पर स्नान किया। फिर शंकर जी के दर्शन पूजा कर एक ओर भोजन बनने लग गया तथा दूसरी ओर महाराष्ट्र की बातचीत होने लगी। महाराष्ट्र पुराने समय में उत्तराखंड के यात्री ऋषिकेश से यहाँ होकर गरुड़ चट्टी जाया करते थे। एक तो यहाँ की चढ़ाई कठिन है, दूसरे यह एक तरफ पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे यात्रियों ने यहाँ आना छोड़कर ऋषिकेश से सीधे गरुड़ चट्टी जाना शुरू कर दिया। जब मोटर मार्ग चलने लगा तब से गरुड़ चट्टी भी छूट गया तथा यात्री बस से यात्रा करने लगे। कुछ देर इसी प्रकार की हल्की फुल्की बातें चलती रहीं। फिर धीरे धीरे विषय ने गंभीर रूप ले लिया। जल्दी ही बात 5 कोशों तक आ टिकी। महाराष्ट्री पंचकोश उसी तरह हैं जैसे हम किसी आभूषण को पहले कागज में लपेटते हैं, फिर एक छोटी डिबिया में बंद रख करते हैं, छोटी डिबिया को बड़े डिब्बे में सुरक्षित रखते हैं तथा बड़े डिब्बे को एक बड़े संदूक में रख देते हैं। जब आरंभ करते हैं तो आभूषण एक कागज में लपेटा जाता है तथा अंत बड़े संदूक में रखने से होता है। जब हमको आभूषण को निकालना होता है तो सर्वप्रथम संदूक का ताला खोला जाता है। कागज में लपेटने से संदूक में रखने तक प्रसव क्रम तथा संदूक खोलने से आरंभ कर कागज को आभूषण से हटाना प्रति प्रसव क्रम है। इसको आप बाहर से अंदर की ओर जाना या नीचे से ऊपर की ओर जाना भी कह सकते हैं। ये सभी पारिभाषिक, औपचारिक तथा प्रतीकात्मक शब्दावली है। अन्यथा न कुछ ऊपर नीचे है तथा न ही अंदर बाहर। शक्ति का स्थूल तथा सूक्ष्म स्वरूप भी कल्पना मात्र है। शक्ति के आंदोलन की तारतम्यता के अनुरूप शक्ति की क्रिया के परिणाम को कहीं स्थूल कहा जाता है तो कहीं सूक्ष्म। आत्मा के आसपास लिपटे पंच कोश भी जीव का भ्रम है। इन कोशों को हटाने का अर्थ है जीव के भ्रम को हटाना। जब तक यह भ्रम या अज्ञान या अविद्या विद्यमान है तब तक ये पंचकोश भी वास्तविक प्रतीत होते हैं। द्वैत में पड़े जीव के सामने अद्वैत की कितनी भी सुंदर व्याख्या करो, उसे युक्तियां दे देकर समझाओ, द्वैत को माया जाल कहकर निरूपित करो, किंतु चाहे
हाँ में हाँ अपना सिर हिलाता रहे, पर वह अपने अंतर से अद्वैत को तभी स्वीकार करेगा जब तक उसका द्वैत का आवरण हट जाएगा। मरुस्थल में भटकते जीव को अनंत सागर की विशालता तथा गहराई की क्या कल्पना हो सकती है। समुद्र ज्ञान के लिए जीव को सर्वप्रथम मरुस्थल से निकलना होगा, समुद्र तट पर आना होगा तथा समुद्र की गहराई में उतरना होगा। तभी जीव समुद्र की विशालता तथा गहराई को जान पाएगा। जीव मृत्यु से क्यों भयभीत है? क्योंकि वह शरीर को सत्य एवं नित्य समझने के भ्रम में पड़कर शरीर के प्रति आसक्त है। जगत के विषय नित्य परिवर्तनशील होने से मिथ्या है, किंतु जीव विषयों को नित्य मानकर शरीर से उनका संबंध जोड़ लेता है। पर अनित्य विषयों के साथ अनित्य का स्थायी संबंध कैसे जोड़ सकता है? जब तक उसे विषयों की निरंतरता, परिवर्तनशीलता तथा शरीर की अनित्यता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो जाता, तब तक वह विषयों के प्रति उदासीन एवं शरीर के प्रति अनासक्त नहीं हो सकता। यही वह विचार बिंदु है जहाँ से अध्यात्म साधनाओं का जन्म होता है। आध्यात्मिकता के अनेकानेक सिद्धांत हैं। विभिन्न आचार्यों, संतों, ऋषियों तथा भक्तों ने अपनी अपनी बुद्धि तथा अनुभव के आधार पर अपने अपने मत का प्रतिपादन किया। देखने पर ये सिद्धांत, मत एवं मार्ग परस्पर विपरीत भी जान पड़ते हैं तथा बौद्धिक विद्वान सिद्धांतों में दिखाई देने वाले मत वैभिन्न के आधार पर एक दूसरे से विवाद में भी उलझ जाते हैं। किंतु सभी सिद्धांतों का आरंभ जगत के विषयों तथा शरीर को अनित्य दर्शाकर जीव को इनके प्रति उदासीन एवं अनासक्त बनाना है। यहाँ मैं यह साफ कर दूं कि जगत की कामनाएं अध्यात्म विरोधी हैं। इसलिए जो लोग कामनायुक्त भक्ति में विश्वास करते हैं, उन्हें भक्त नहीं कहा। कामना जीव को जगदाभिमुख धकेलती है तो अध्यात्म अंतर की ओर प्रेरित करता है। रावण ब्राह्मण जाति का तथा हनुमान जी नीच वानर जाति के। रावण शंकर भक्त था तो हनुमान जी राम भक्त। दोनों विद्वान, योद्धा, संगीतज्ञ तथा कई प्रकार की सिद्धियों के स्वामी थे। किंतु जहाँ आज भी संसार हनुमान जी को नतमस्तक होकर पूजा करता है, वहीं रावण को राक्षस राज के रूप में याद किया जाता है। यह अंतर क्यों? रावण शरीर के प्रति आसक्त था। वह शंकर का भक्त अवश्य था, किंतु उसकी भक्ति कामना युक्त थी। इसलिए रावण को भक्त के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। इसके विपरीत हनुमान जी की सेवा भक्ति निष्काम थी। जगत ने उन्हें पूज्य स्वीकार किया। रावण अपने अन्नमय कोष को सर्वस्व मानता था। उसका लक्ष्य जगत की ओर था। सकाम भक्तों के लिए यह सोचने का विषय है कि कामनायुक्त भक्ति करके कहीं वे रावण बनने की ओर तो अग्रसर नहीं हो रहे। अभिनिवेश अर्थात मौत का भय एक ऐसा भय है जो जीव को जगत की ओर धकेलता रहता है। अभिनिवेश में जगत के प्रति सभी कामनाओं का समावेश है। यह शरीर के प्रति आसक्ति को अधिकाधिक बढ़ाता है। अन्नमय कोश में आत्मभाव को दृढ़ करने का कारण है। भक्ति में भी कामना का विष घोल देता है। यह ऐसा मिथ्या भय है जिसने मनुष्य, पशु, पक्षी सबको अपनी पकड़ में ले रखा है। ऐसे भयानक स्वप्न के समान है
जो जीव को जीवन भर विचलित किए रहता है। जीव की मृत्यु हो जाती है, किंतु मृत्यु का भय सदैव बना रहता है। काल की भांति काल का भय भी अमर है। जय गुरुदेव।